राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ऐसे में हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। हम अलग भी होना नहीं चाहते महाराज जी, पर ये रोज लड़ाई भी हो जाती है महाराज जी ऐसे में। नहीं, लड़ाई क्यों करते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये दो ही संसारिकता हैं। अनुकूलता में हर्षित होते हैं और प्रतिकूलता में शोकित हो जाते हैं। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। इसी को अध्यात्म के द्वारा समान बनाया गया है। अनुकूल प्रतिकूल में समान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो दया जयो। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे तो शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सदगति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है, हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? प्यार में पशु को अधीन किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी पत्नी को प्यार करें, पत्नी को चाहिए अपने पति से प्यार करें। ये इधर उधर जो गंदी बातें हैं ये सब छोड़ दे। दंड भोगना जब पड़ता है तब फिर होश उड़ जाते हैं। अभी तो यहाँ कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ऐसे बोलते हैं, कहाँ नरक स्वर्ग है, यहीं देख लो नरक स्वर्ग है। देखो, सारा खेल कर्मों का है। तो हम लोग बहुत होश में चलें। ये लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, एक को गंभीर हो जाना चाहिए। जैसे आप सत्संग में आए हो, भाग्यशाली हो, अब आपको गंभीर हो जाना चाहिए। वो नाराज हो, तुम चुप हो जाओ। ज़्यादा नाराजगी की बात कह रही, घर से बाहर निकल जाओ, आधा घंटा बाहर बैठो चुपचाप, फिर चले आओ। लड़ाई झगड़ा करना उत्तम बात नहीं। यही देखो, अभी बात आई संबंध विच्छेद की, और यही बात हिंसा में आ जाती है। जब ज़्यादा उतर जाती है तो फिर हिंसा में आ जाती है। तो थोड़ा खाओ पियो, दंड बैठक मारो, थोड़ा नियम से कभी कभी अपने ढांचे की तरफ देख लिया करो तो गुस्सा कम हो जाएगी। हाँ, शरीर में पुष्टता, और खाओ पियो, ठीक से रहो, भजन करो। और बच्चा, तुम भी लड़ा मत करो। क्या अपने पति को भगवान मानकर आराधना नहीं कर सकती? तो अब रोज पति से लड़ोगी तो ये कोई आराधना रही क्या? कभी कोई बात है तो बैठ करके मानते हैं। गृहस्थी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें एक दूसरे की मन मुटाव प्रतिकूलता बनती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट। इसके बाद तुरंत उसको, बुद्धिमान आदमी वही है जो अपने समस्या का समाधान कर पावे। और समस्या बढ़ती चली जाए, समाधान ना हो, तो फिर गृहस्थी ठीक नहीं। ये गंदी बात है। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इसी से बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ी हानि होती है। कई बार ना चाहते हुए बड़े अपराध बन जाते हैं। इसलिए बहुत शांति। ज़्यादा जैसे पति होकर के ज़्यादा टॉर्चर करे, ज़्यादा गुस्सा दिखाए, ज़्यादा मारपीट करे, तो अब वो पत्नी का मन प्यार के लिए तड़प रहा है, व्याकुलता है, पति उससे बैर विरोध का, अब वो इधर उधर फिर दृष्टि। सुनील कुमार जी, अफ्रीका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति और नवदा भक्ति में क्या अंतर है महाराज जी? नवदा भक्ति साधन है और प्रेम लक्षणा उसका फल है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो जाता है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तब प्रेम प्रकट हो जाता है। जब तक नवधा भक्ति साधन भक्ति नहीं है, तब तक साध्य भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। ये महाप्रेम लक्षणा भक्ति नवधा भक्ति के प्रभाव से प्राप्त होती है। जब खूब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, अर्चन बंदन दास सख्य आत्मनिवेदन सब उन्हीं से, तब प्रेम हो जाता है। जिसको हम बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा प्रेम हो जाता है। तो हम भक्तों का संग करें, भक्तों का दर्शन करें, खूब नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, अर्चन बंदन जो भी दोस्ती है तो भगवान से ही करें, तो हमें भगवान से प्यार हो जाएगा। भगवान से प्यार होना ही प्रेम लक्षणा भक्ति। महाराज जी, नाम जप से नवधा भक्ति के लक्षण आ जाएंगे? हाँ, पर इतना नाम जप में तन्मयता होना कठिन है कि हम हर समय मंत्राकार वृत्ति, और एक जगह मन टिकता नहीं है। मन का स्वभाव है चंचल, वो एक जगह टिकता नहीं, इसलिए 9 विभाग कर दिए कि श्रवण में नहीं टिक रहा तो गायन में लगा दिया, गायन में नहीं टिक रहा है तो हम अर्चन बंदन दास सख्य सेवा में लगा दिया।
एक मन को हम 9 विभाग में लगाएं। अब थोड़ी देर पाठ कर लिया, थोड़ी देर जप कर लिया, थोड़ी देर कीर्तन कर लिया, थोड़ी देर सेवा कर ली, आरती पूजा कर ली, भगवान से प्रार्थना विनय कर ली, भगवान की कथा पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्त चरित्र सुन रहे हैं, विष्णु शास्त्र नाम गायन कर रहे हैं, गोपाल शास्त्र नाम गायन, मतलब इसको एक हम फंसाना है। नवदा भक्ति का मतलब है हमें 9 प्रकार से मन को फंसाना है भगवान में। अब निरंतर नाम जब बड़ा कठिन है, आप लोगों को सरल लगता हो तो बात अलग है, हमें तो बहुत कठिन लगता है। निरंतर एक ही नाम बार बार चलना ये बहुत कठिन बात है। जिन्होंने अभ्यास किया है, ईमानदारी की बातें हैं। बेईमानी में तो लोग कह देते 24 घंटा चलता है। जैसे किसी से कहो ना कि भजन किया करो तो बोले 24 घंटा चलता है, तो हमें आश्चर्य होता है कि जीवन हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते 24 घंटा चलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी कच्चाई है, सच्चाई अगर जो भी है वो भगवान की तरफ से, कच्चाई हमारी तरफ से। हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा हमारी तरफ से चलता है। मंत्र चलना, निरंतर नाम चलना बहुत कठिन है। बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है मन, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। देखो ना इसकी, ये कहीं टिकता थोड़ी है। तो अगर हम बार बार नाम में इसको टिकाएं तो कितना जलाता है। जो साधक जप कर रहे हैं वो जानते हैं कितना जलाता है। अगर उसको डांटो कि यार क्यों इतना परेशान कर रहे हो, चुपचाप नाम में लगो, तो परेशानी वो और पैदा करता है, जलाता है। उसी जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। वैसे हो सब कुछ जाएगा नाम से, पर नाम में स्थिति बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए जब नाम जप में मन नहीं लग रहा तो नाम कीर्तन शुरू कर दिया। अब नाम कीर्तन में भी मन नहीं लग रहा तो कथा शुरू कर दिया, भगवान की कथा सुन, उसमें भी मन नहीं लग रहा तो संतों के वचन सुनने लगे। मतलब हमको एन केन प्रकारेण अपने मन को भगवान में लगाना है, और जहां ये भगवान में लग गया फिर तो बात बन गई, फिर तो परिपक्व हो गया, सिद्ध हो गया, तो जीवन हो जाता है, मन भगवान में नहीं लगता। इसका खेल ऐसे चलता रहता है, ऐसे चढ़ा फिर उतर के धम में से आ गया, फिर चढ़ा फिर कभी लगता है काम बन गया, कभी लगता है यार जहाँ थे वही खड़े। ये यात्रा कभी ऐसी अनुभव में नहीं आती कि पूर्ण हो गई। ये पूरे जीवन भर चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो, वो लगा ही रहता है, प्रयासरत रहता है। हमारा मन कभी संसार में ना जाए, वो निरंतर भगवान में है। तो अगर हमारा एन के एन प्रकार भगवान का चिंतन बनता रहे तो उसी से प्रेम हो जाएगा, जिससे हमारा बार बार बातचीत होती है, श्रवण होता है, कथन होता है, सुमिरन होता है, उसी से प्रेम हो जाता है। अभी हम लोग संसार की बातचीत करते हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार की ही बातें कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो सुनने बोलने देखने से संसार में आसक्ति हो गई है। तो हमें चाहिए यही सुनना बोलना देखना भगवान में लगा दें, तो जिससे हमें भगवान से प्रीति हो जाए। देखो भगवान का ये अर्चा अवतार है, ये जो श्री विग्रह है ये अर्चा अवतार है, भगवान स्वयं प्रकट है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो, तो मूर्ति में तो भगवान फिर है ही ना। तो भगवान की मूर्ति के दर्शन करना, श्री विग्रह के दर्शन, बड़ा हृदय पवित्र होता है। देखो अब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये तो साक्षात प्रकट भगवान है, इनको किसी मूर्तिकार ने थोड़ी रचा है, ये स्वयं भू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इनके जैसे दर्शन करें तो हृदय हमारा आकर्षित होता है, पवित्र होता है। तो दर्शन से, श्रवण से और गायन से बहुत जल्दी प्रीति होती है। तो हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें, और भगवान के श्री विग्रह से ज्यादा लाभ संत दर्शन से हो जाता है। और भगवान ने भी कहा, सातों सब मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। अगर हमें संतों का दर्शन हो, संतों से भगवान की चर्चा सुनने को मिले, सिद्धांत सुनने को मिले, तो हमारा बड़ा जल्दी परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि विग्रह रूप में भगवान बोलते तो है नहीं, कुछ इशारा भी नहीं करते, और संत रूप में बोलते भी हैं, इशारे भी करते हैं, डांट भी लगाते हैं। तो हमें प्यार और दुलार के द्वारा संत और गुरुदेव की कृपा से भगवान के मार्ग का रास्ता जो चलना होता है वो पुष्ट हो जाता है। नहीं तो बड़ा कठिन भगवान का मार्ग है, क्योंकि अव्यक्त है। भाई व्यक्त मार्ग जीटी रोड बना, ये रोड बना, ये रोड बना, भगवान का मार्ग अव्यक्त है। और उस अव्यक्त मार्ग में चलना, मन को लगाना, जैसे हम आपको देख रहे हैं, अब आपसे प्यार करना सहज है क्योंकि आपको देख रहे हैं, लेकिन भगवान को तो देख भी नहीं रहे ना। केवल सुन करके, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। केवल भगवान की बात सुनकर चलना है, मिले नहीं, उधर से कोई भरोसा नहीं कि वो भरोसा दिला रहे कि अपनी तरफ से श्रद्धा करना है, अपनी तरफ से प्यार करना है, तब पता चल जाएगा कि उधर से कितनी जोर का भरोसा है। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। भगवान फिर कितना प्यार दुलार अपने भक्तों को करते हैं। विपिन यादव जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधारण नाम जापक ईश्वर को मानने वाला जिंदगी में नाम जप करता रहा, परंतु मृत्यु के समय राम राम कह नहीं पाया, तो उसकी गति, और दूसरा अधर्मी व्यक्ति मृत्यु के वक्त राम राम कह गया, तो उसकी गति क्या होगी? ऐसा नहीं है, सिद्धांत नहीं, कि कोई कल्पना नहीं है। अधर्मी व्यक्ति कह ही नहीं सकता। जैसे आप अजामिल का उदाहरण दें तो अजामिल पहले धर्मात्मा पुरुष था, भागवत उठा के देखो, संयमी, जितेंद्रीय, ब्रह्मचारी। अब एक वैश्यागमन करते हुए दृश्य देख लिया, कामाशक्त हो गया, अब भ्रष्ट हो गया,
तो संतों का समुदाय एक दिन उसके दरवाजे, पूरी कथा है। तो जब देखा अजामिल ने तो रो पड़ा। तो उन्होंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? अजामिल ने तो कहा तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। समझो संत का संकल्प क्या लग रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले अब जो तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संतों के संकल्प के अनुसार अंतिम समय उसको अपने पुत्र की स्मृति से नारायण नाम निकला और उसका कल्याण। अधर्मी आदमी अंत में भगवान का स्मरण नहीं करता। अधर्मी आदमी जो पापाचरण जीवन भर किए अंतिम समय वही नाचता है उसके। और जो भजनानंदी अंतिम समय मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचानक दुर्घटना हो गई, शरीर छूट गया, तो उसकी परम गति होगी। क्योंकि अंतिम समय आप उसी घड़ी को मानते हैं जिसमें प्राण छूटते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय माना जाता है कि जैसे हम राधा राधा बोल रहे हैं और इसके बाद हम राधा नहीं बोल पाए और बेहोश हो गए और कल मरे, तो हमारा अंतिम समय ये है। जो अभी राधा बोला होश में, ये अंतिम, ये 3 दिन बाद मरा, 5 दिन बाद मरा, तो अंतिम उसका अंतिम जो स्मरण चेतना में था वो ही राधा था। ऐसा नहीं हो सकता कि भजन करने वाले का अंतिम समय भगवान का विस्मरण हो जाए। हाँ, यदि उसने चूक की है तो चूक हो जाएगी। जैसे बहुत भजनानंदी भरत जी महाराज और चूक करके हिरण में आसक्ति कर ली, तो अंतिम में हिरण का स्मरण हुआ, हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण के भी शरीर में, आप भागवत में पढ़ के देख लो, खूब भजन किया, डट के भजन किया और अगला जन्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भजन की कभी हानि तो होनी नहीं। एक बात और हम आपको बता दें भगवान की करुणा की। भगवान ने कहा यदि मेरा भक्त अंतिम समय मूर्छा आदि के कारण मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसकी स्मृति बन जाता हूं, क्योंकि जीवन भर उसने मेरा भजन किया तो मैं उसकी स्मृति में स्फुरित होने लगता हूं। राधा राधा, ये नाम तुमने पकड़ा ना, तो अब नाम तुम्हारा अंतिम बना देगा वो इस, क्योंकि नाम चिदानंदमय है ना, कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, चिदानंदमय है। तो तुमने जीवन भर राम राम जपा, राधा राधा जपा, कृष्ण कृष्ण जपा, अब अंतिम समय तुम बेहोश हो गए तो अपने आप चलने लगा। जैसे आप अनुभव करो, आप जैसे अभ्यास कर रहे हैं नाम जप का, तो आप सो के करवट बदले, थोड़ी चेतना जागृत हुई तो आपको दिखाई दिया नाम चल रहा है। उस समय आप नाम जप कर नहीं रहे लेकिन नाम चल रहा है, ऐसे अंतिम समय नाम चलेगा। ये नाम की महिमा है। ऐसा नहीं हो सकता कि नाम जापक के अंतिम समय नाम विस्मरण होकर दुर्गति हो जाए और पापी आदमी जीवन भर पाप करता रहा, अंतिम समय भगवान का नाम कर लेकर परम पद पहुंच जाए। ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए बहुत होश में रहो, लड़ाई झगड़ा ज्यादा मत करो। अमिता जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं भारत भूमि से बाहर विदेश में रहती हूँ। आपके सत्संग में बताए हुए आचरण का पालन कर नाम जप करने का आपकी कृपा से प्रयासरत हूँ। किंतु गुरुदेव भगवान, कुछ समय से निरंतर ध्यान, भजन, पूजा, सेवा, नाम जप करने से मन में उदासी और निरस्ता अनुभव हो रही है। ऐसा कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन तक चलता है और गहरी उदासी दूर करने के लिए क्या करूँ महाराज? नहीं, ये फल है भजन का। उदासीनता बढ़ना, कुछ अच्छा ना लगना, तभी मन फिर रोने लगता है भगवान के प्रति। यहीं से विरह प्रकट होता है। अगर सही ढंग से ऐसे भजन करती चली जाओ तो पूरे संसार में मन को पूछो कुछ खुशी के लिए क्या खाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या भोगना चाहते हो, उत्तर आएगा कुछ नहीं। तब एक भगवान से पुकार होती है आर्त भर करके, प्रभु अब आप मिलो, अब हमारे मन को आनंद देने वाले आप ही हो। वो फिर रोने लगता है, फिर एकांत में बैठकर भगवान को पुकारता है। यही धीरे 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 विरह बनकर भगवान के मिलन का योग करता है। तो इसे हटाने की कोशिश मत करो, उस समय और नाम जप करो भगवान का। ये बड़े भाग्य से जब हृदय पवित्र होता है नाम जप करते हुए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगने लगता, कुछ नहीं सुहाता। बस यही लगता है कि भजन करता रहूं, कोई भगवान की बात सुना दे, कोई भगवान से मिला दे, ऐसी बातें आने लगती हैं। बस चुपचाप रहो, अच्छा है, कोई गलत नहीं है, नाम जप और बढ़ाओ। श्रद्धा कनौजिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी एक पूछना चाह रहे हैं कि इनके पति घर से ही व्यापार करते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाके जाते हैं और रात को 12-1 बजे घर वापस जब आते हैं तब प्रसाद पाते हैं कि रास्ते में कहीं भोजन ना शुद्ध भोजन ना करना पड़े। पर महाराज जी आपके सत्संग में सुना कि रात का भोजन 11 बजे के बाद जो भोजन है वो निशाचरी आहार कहा जाता है। 11 बजे तक तो ठीक है, 11 बजे के बाद फिर सुबह 3 बजे तक ये बीच में आहार के लिए निषेध है। ये शयन का समय है, 12, 1, 2, 3 इस तरह जो नियमावली में चलने वाले 2 बजे जगह अपना भजन किए, 3 बजे स्नान किया, ऐसा। पर उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है कि मैं अशुद्ध भोजन न पाकर अपने घर में, तो भगवान को भोग लगाकर पवा दिया करो। भगवान को भोग लगा दिया और पवा दिया, क्योंकि अशुद्ध भोजन से अच्छा है अपने घर का भोजन 12 बजे पा लेना। अशुद्ध भोजन पाने से कई दिनों तक हमारी बुद्धि में भजन विमुख बातें आएंगी, और अगर हम भगवान को अर्पित करके 12 बजे भोजन पा लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखेगा, भगवान से विमुख नहीं करेगा। ठीक तो नहीं कह सकते हम कि ठीक है, पर उससे ठीक है, बाजारू भोजन से अच्छा है अपने घर का पवित्र भोजन पा लेना। शिवम जी कासगंज से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, श्री हरिवंश नेत्र कैसे मिलेंगे जिससे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो? नाम जप करने से। हरिवंश कृपा
हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। खूब नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान के नाम मतलब होना चाहिए। नाम गुरु प्रदत्त होना चाहिए क्या? अब हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो तो बात नहीं मानेंगे, तो हो तो गया गुरुमंत्र। अरे भैया नाम जपने से मतलब है, देखो खूब कंठी बांध लो और मनमानी आचरण करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? और कुछ नहीं किए और अंदर अंदर ईमानदारी से अच्छे आचरण चलते हो और नाम जप करते हो तो आप भक्त हो, आप भगवान को प्यारे हो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अंदर की बात भगवान ज्यादा देखते हैं। बाहर से तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से हमारा नाम जब ठीक चले तो सब बात ठीक है। खुन्ना अगला भी चार के पास नहीं चलो। अब ऐसी कोई बस तो बनी नहीं कि बैठा लेते बस में सबको और श्यामा शाम के पास ले चलते, उसके लिए तो भजन करना पड़ेगा। और वो हम कह रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, बढ़िया अपने चलते हैं श्यामा श्याम के पास। श्यामा श्याम के पास चलने के लिए ना कोई हवाई जहाज, ना कोई ट्रेन है, ना कोई बस। अब जैसे कहे कोई साथ ले चलो, तो अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट है 4 सीट है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला ये किसी को साथ नहीं। भजन के बल से जाओ, अपने भजन के बल से भगवान के मार्ग, गुरु उपदेश दे देता है, मार्ग बता देता है, चलना आपको है। आप जितना जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने भगवान का नजदीक अनुभव होने लगेगा। खूब नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैन का सिहानिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पति से समय समय पर 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि तीर्थों के दर्शन कराने के लिए बोलती हूँ, पर उनकी रुचि वृंदावन धाम में है। हम हर बार तीर्थयाटन में श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं, तो क्या मेरी सब जगह दर्शन की आकांक्षा सही है? पूरी हो गई। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में प्रेम देते हैं। तो धन्यवाद है आपके पति को, जो जहाँ की चरण रज शिव भी चाहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। तो तुम जिस रज में आई हो, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव भी जिस भूमि की वंदना करते हैं, जिसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, वही वृंदावन धाम। यहाँ आ गए मतलब सब दुनिया के तीर्थ हो गए, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, आप गौर से ध्यान दीजिए, भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी विराजमान है। और वो कौन है गंगा जी? भगवान का चरणामृत है। जब भगवान वामन रूप धारण किए और वो ब्रह्मलोक पद गया, तो ब्रह्मा ने वो जल चरणों का प्रक्षालन करके कमंडल में रखा। वही ब्रह्म कमंडल से भगीरथ ने तपस्या के द्वारा जब लाए, तो वही भगवान शंकर के सिर पर विराजमान। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरच्चारी। जिन चरणों का धोवन गंगा जी भगवान शंकर के माथे पे विराजमान है, उन्हीं चरणों से यहाँ गाय चराया, उन्हीं चरणों से यहाँ खेले, घुटनों के बल यहाँ खेले, भगवान रास किए, भगवान नित्य विहार किए। तो ये भूमि की समानता त्रिभुवन में नहीं हो सकती। जो ब्रज 84 कोष भूमि, उसमें मुकुटमणि वृंदावन। अगर आप वृंदावन आ गए तो सब तीर्थ हो गए, सब पुरियां हो गई, सब भगवान के विग्रहों के दर्शन हो गए। ऐसी भावना करो, ये परम धाम वृंदा विपिन है। जैसे हम पीपल के मूल जल में जड़ चढ़ा दें तो डाल पत्ते सब जगह पहुंच गया, ऐसे हम वृंदावन धाम का सेवन कर लिए तो सब तीर्थों का सेवन कर लिए। जी संध्या सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री जी की शरणागत हूँ। प्रतिदिन सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ, नाम जप भी कर रही हूँ, लेकिन दुर्गुण दूर नहीं हो रहे महाराज जी। दोष दर्शन करना, आलस्य, प्रमाद भी बहुत है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, लेकिन आदत सुधर नहीं रही महाराज जी, मुझे कृपा करें। अंदर से शरणागत होइए, अंदर से पुकारिए और उनमें अरुचि पैदा कीजिए। जो भोगों में रुचि है, अनुकूलता में जो रुचि है, उसमें अरुचि पैदा कीजिए। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यही सब द्वंद्व हैं। इन्हीं द्वंद्वों में पूरा संसार पिस रहा है। हम दूसरे में प्रभु देखें, दोष दर्शन क्यों करें? सब में प्रभु रमे हुए हैं, वही परमात्मा सब में विराजमान है। हम दोष दर्शन क्यों करें? हमने ठेका ले रखा है क्या सृष्टि का कि हम किसी के गुण देखें, किसी के दोष देखें? सब में भगवान है। जिसको जैसी बुद्धि दिए वैसा वो कर रहा है। हम यही देखेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। जो अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा जब तक हम किसी में दोष देखेंगे तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी जीव में हमें दोष नहीं देखना, किसी भी प्राणी में दोष नहीं देखना। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, लेकिन ममता किसी से नहीं और अहंकार नहीं। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, जो सुख दुख में समान भाव रखता है और अपने प्रति करने वाले अपमान तिरस्कार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी क्षमा भाव रखता है, ऐसा भगवान को प्राप्त हो जाता है।
जो किसी भी जीव में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे मित्रता करुणा का व्यवहार करता है, जो ममता रहित और अहंकार रहित होता है, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, जो क्षमावान पुरुष है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम श्री जी के शरणागत हैं तो हमको सुधार करना चाहिए। जैसे हमें इनमें दोष दर्शन दिखाई दिए तो तुरंत हमें पलट कर सोचना चाहिए, नहीं नहीं मेरी दृष्टि खराब है, इनमें तो भगवान विराजमान है, मैं दोष दर्शन कर तो नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे सब में भगवत भाव करो, दोष दर्शन करना नष्ट हो जाएंगे। और सही पूछो तो दूसरों में दोष नहीं है। हाँ, जब तक वो दोष अपने में नहीं होगा तब तक दूसरे में नहीं दिखाई देगा। अगर हमारा चश्मा लाल तो पूरी सृष्टि लाल, हमारा हरा तो अगर हमारी दृष्टि भागवतिक तो सब भगवान दिखाई देंगे। नहीं, देखो गोपी जनों की दृष्टि श्याममयी तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी। पूरी सृष्टि उनको श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। और गोस्वामी जी सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। उनको सब में सिया राम दिखाई दे रहे और हमको दोष दर्शन दिखाई दे रहा है। तो हमारी कमी है ना, हमारी दृष्टि की कमी, हमारी भावना की कमी है। तो हमें अपनी दृष्टि सुधारनी। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, सब में भगवत भाव करो, इसी से मंगल भाव आएगा। दोष दर्शन से तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम जिसके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वो दोष हमारे ऊपर भरपूर प्रभाव डालकर हमें नष्ट कर देगा। हमें किसी के भी दोष दर्शन नहीं करना। भीम राज पुरोहित जी राजस्थान से। जी आपको महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गुरुजी से पंचाक्षरी मंत्र मिला, फिर जब पत्नी का देहांत हुआ तो फिर गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, फिर अभी जब श्रावण मास आता है तो एकांतवास करते हैं। अभी 18 दिन हो गए वृंदावन धाम में रुके हुए। महाराज जी कह रहे हैं कि मार्गदर्शन करें कि इनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आने के बाद अभी कौन सा मंत्र या नाम जप करें। और अभी श्री राम बुक लिखते हैं, 18 साल से सन्यासी जीवन ही जीता हूँ। बस वही जो गुरु जी ने दिया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु जी ने आपको दिया पंचाक्षरी मंत्र वो पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। साधक को चाहिए कि एक जगह लग जाए और इतनी जोर से एक जगह लगे कि सब भूल जाए, केवल एक बात याद रहे। हम जहां लगे बहुत तन्मयता से लगे तो एक ही परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही विविध नाम रूप धारण किए हुए। तो एक जगह लग जाए तो सब रूपों की उपासना हो गई, क्योंकि वही रूप धारण किए हुए है। तो हम जैसे गुरु के द्वारा पंचाक्षरी मंत्र मिला है तो निरंतर पंचाक्षरी मंत्र ही जपते रहे। खूब नाम मंत्र जपो। और जब आप पवित्र दशा में हो तो साम सदाशिव साम सदाशिव, जैसे शौच पवित्र है तो साम सदाशिव, और हर समय पंचाक्षरी मंत्र जपते रहो। पर वो तो पहले गुरुजी ने दिया था, फिर महाराज जी जब पत्नी का देहांत हुआ तो तब गायत्री मंत्र जप रहे हैं। अभी गायत्री मंत्र तो पहले मिलता है, इसके बाद पंचाक्षरी मिलता है। फिर अभी सियाराम की लिखता भी हूँ। असल बात अभी आप लक्ष्य नहीं बना पा रहे हो, इसलिए नहीं चल पा रहे हो। 18 वर्ष हो गए कह रहे हो है, मौन धारण किए हैं। इस 1 महीने के लिए आते हैं तो श्रावण मास। हाँ करो, हमें लगता है कि थोड़ा समिटो, सुलझो थोड़ा। अभी थोड़ा सुलझ नहीं पा रहे हो, समिट नहीं पा रहे हो, समिट जाओ, सुलझ जाओ। अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब जाने वाला नंबर है, अब ज्यादा समय नहीं रह गया इधर उधर। एक लक्ष्य बना लो और एक गुरु चयन करो जो आप विरक्त भेष मार्ग का, विरक्त मार्ग का, और भगवान का भजन करो। चाहे घर में रह के भजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमसे पूछे ये आपका घर है तो हम कहेंगे नहीं, ये श्री जी का है। बस अंतर इतना है, आप अपने घर को अपना मानते हैं और हम इस घर को श्री जी का मानते हैं। आप अपने परिवार को अपना मानते हैं, हम इन सबको श्री जी का मानते हैं। आप अपनी संपत्ति को अपना मानते हैं, हम संपत्ति को श्री जी का मानते हैं, इसलिए बंधन कारक नहीं। वो बात आप भी कर सकते हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सो तुम्हारी। डॉक्टर कमल कपूर जी फरीदाबाद से। महाराज जी, मैं सबको अपने जैसा समझ लेता हूँ, बहुत बार नुकसान उठाता हूँ। फिर कबीरा खुद को ठगाइए, कोई नुकसान नहीं ले जा। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रहन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नयन। देने वाला तो कोई और। कबीरा खुद को ठगाइए, आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझे जाएंगे। बात यह है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। तो भगवान के आश्रित रहो, किसी का बुरा मत चाहो। यदि कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो कभी बुरा कर ही नहीं सकता वो तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे उसके बीच में भगवान की कृपा शक्ति है। कृपा शक्ति बुराई वापस कर देगी, अच्छाई आप तक पहुंचा देगी। वो बुरा करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। इसलिए भगवान का नाम जप कीजिए और बुराई करने वालों पर भी मंगल भावना कीजिए। जो मुझे नुकसान प्रतीत हो रहा है महाराज जी, भ्रम है। मरोगे तो कौन सा लाभ मिलकर जाएगा? बैंक बैलेंस सब यहीं धरा रह जाएगा कि ले जाएगा? ये सब यार खेल है, ये सब खेल है। और हम आपको बताएं, कोई ठगाई नहीं करता, जिसका जहां हिसाब वो ले जाता है। अपनी बात समझो, हमने पूर्व में तुमसे 100 रुपया लिया है, अब हिसाब लगा के 50,000 रुपया हुआ। अब आपने दांव खेल कर 50,000 की बेईमानी कर दी। हमें लग रहा है बेईमानी कर दी, लेकिन तुमने ईमानदारी की, अपने 50,000 ले गए, हम मान गए, हमारे पे नहीं छूटा। बिना इसके
कोई 25 पैसे नहीं छू सकता। तो इसलिए बड़े निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर हमारे पैसे हैं तो कोई बेईमानी कर नहीं सकता, और अगर उसके पैसे हैं तो चाहे ईमानदारी से ले जाए, चाहे बेईमानी से ले जाए, चाहे जेब काट के ले जाए, वो ले जाएगा। हमको निश्चिंत रहना चाहिए, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संध्या सिंह जी का ही महाराज जी एक और प्रश्न है, और काफी सारे वैष्णवों का भी प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं जहां मतलब जाना पड़ता है रोगी के रूप में, तो महाराज जी वहां कंठी उतारने को कहते हैं, क्योंकि MRI वगैरह उतार देना चाहिए। देखो हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना, और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे, पक्का समझो। तो अगर हमें कहीं ऐसी जगह है कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हट नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। हमारी भी उतारी गई, जब अस्पताल गए तो हमारी भी कंठी उतार करके बाहर कर, वो MRI में नहीं लेटाते जब, तो कंठी उतार दी, तो उसमें बहुत पीड़ा होती है इसकी गुरु प्रदत्त मेरी कंठी नहीं। कंठी भाई देखो, उतार गुरु प्रदत्त नाम मंत्र कंठी है, अब उतार करके वो कह रहे हैं भाई मशीन की नहीं। अब शरीर गुरु प्रदत्त रोग भी तो है, ये किसके द्वारा दिया हुआ है? ये भी तो प्रसाद है। तो अब औषधि रूपी पूजा कर ली गुरु जी की है, अगर कह रहे कंठी उतार देते, ले भैया थोड़ी देर पकड़े रहो कंठी, हम उसको जांच करवा लेते हैं, इसके बाद फिर कंठी बांध लेते हैं। देखो झगड़ा नहीं करना और समस्या नहीं पैदा करना कि अब हम कंठी नहीं उतारेंगे, नहीं कोई बात नहीं, राधा 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 2-4 मिनट के लिए किसी को अपने पकड़ा दिया, अपने मशीन में लेट गए, 2-4 मिनट बाद फिर बांध दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती। 10-5 मिनट के लिए ऐसा होता होगा, 10-5 मिनट के लिए, हाँ। तो इसलिए हमको ज्यादा उसमें हट नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि जो डॉक्टर को पकड़ना है, कौन सा क्या परेशानी है वो पकड़ लेगा, तो हमको सुविधा देनी है डॉक्टर को। उस समय हम कंठी उतार कर किसी अपने निजी जनों के हाथ में दे देते हैं और अपना करवा लेते हैं, फिर सम्मान पूर्वक उसे पुनः पहन लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है सुलझा हुआ वैष्णव होना चाहिए, झगड़ा झंझट ये सब नहीं, बहुत प्यार से, हाँ अभी लीजिए हम 5 मिनट में उतार के देते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में 4 से 5 घंटे की उतारने के लिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो सही पूछो, हम शरीर नहीं है, सही पूछो। 5वें भूले देह स्तुति, 6ठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। इस शरीर से संबंध हटाना होगा, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये 5 भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये मेरे को मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, ये मेरी गाड़ी है, मैं ये नहीं हूं। ना तुम स्त्री हो ना हम पुरुष हैं, हम सब उस परम पुरुष के अंश हैं, केवल ये शरीर में आए हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो इसलिए हमें ज्यादा इन बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देना। देखो अब तुम मतलब हमारी बात समझ पाओगे, एक श्लोक है सुधा निधि में, राधा सुधा निधि पढ़ा है तो शायद अगर आप मतलब पढ़े होगे तो समझ पाओगे। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमात् इहिते महाबुद्धया। बोले गले में कंठी नहीं बांधी, मस्तक में तिलक नहीं लगाया, कोई भी चिन्ह नहीं है वैष्णव के, लेकिन गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में इतना डूबा हुआ, बोले ऐसा कोई महावैष्णव बिरला ही होगा। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमात् इहिते महाबुद्धया। महाबुद्धया तो एक स्थिति ये भी है, हमको इसी से चलना है, लेकिन एक स्थिति यह है देहातीत स्थिति, जिसमें शरीर की शुद्ध नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें सब साधन है, तो हमें बात ध्यान रखना। मान लो शरीर का ऑपरेशन है, 4-5 घंटे ऑपरेशन में लगने, तो राधा 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 हमारा जो कंठ है जब तक सुधी रहेगी। अब जैसे हमारा भी ऑपरेशन हुआ, किडनी पे फेल है, तो डायलिसिस के लिए पेट वाला ऑपरेशन कितने होते रहते हैं। तो जैसे तो हम ये बताते हैं, हमें बता दो कि अब तुम बेहोश करने वाले हो, तो बोले अब बेहोश करने वाले, तो बस अपने होश में आके बेहोश होते हैं अब। हाँ एकदम बिल्कुल फिट, जैसे मृत्यु के समय नहीं फिट, ध्यान में बिल्कुल प्रिया प्रीतम नाम मंत्र चल रहा है। तो जब होश आया वही सीन सामने, क्योंकि बेहोश की स्थिति में पहले जैसे सोते समय आप गाढ़ भजन करते हुए सो, तो आप जब जगोगे तो भजन चलता मिलेगा, वैसे चलता मिलेगा। तो हमें ज्यादा शारीरिक भावों पर ध्यान नहीं देना। वैसे अच्छा है मान मर्यादा रखना गुरु की, पर आवश्यकता रोग रूप में भगवान ने ही तो अपना विस्तार किया है, भगवान के सिवा कोई है नहीं। तो रोग रूप में भगवान आए तो पूजा करते हैं औषधि रूप में उनकी, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे जो भी औषधि हो, उपचार रूप से उनकी पूजा कर देते हैं। भगवान ही तो रोग रूप में आए, तो हमें ज्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जब तक चेतना है तब तक भजन नहीं छूटने देंगे, नाम नहीं छूटने देंगे। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके आदेशानुसार श्वास श्वास पर नाम जप करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु जी कई बार आनंद की ऐसी स्फुरना होती है। महाराज जी इन्होंने अपना अनुभव लिखा, हम बोल नहीं रहे, कह रहे कि बहुत अच्छा अनुभव होता है। महाराज जी एक चीज हम बताएं, सबसे प्रार्थना है कि जैसे कभी कोई आनंद की स्फुरना हो तो उससे व्यक्त ना किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो इसलिए सबको बताते हैं कि जो आपको भागवतिक, जैसे आपका स्वाभाविक भजन चल रहा है, बोलिएगा नहीं कि मेरा स्वाभाविक भजन चलता है, आपका प्रयास है
भजन करते हो, प्रयास है, बस मतलब अपने को बहुत छुपा के रखना है। अगर कोई बात कहनी है तो उसको ऐसे कहना है कि संतों से सुना है कि ऐसे करने से ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, संतों से सुना है ऐसे ऐसे जब करना चाहे, तो अब उसको गुप्त रख करके फिर प्रयास, अब 10 दिन लगेंगे कि 15 दिन लगेंगे कि महीना लगेगा उस स्थिति में आने में। और वो स्थिति ऐसी आनंदमय होती है कि मन कहता है कि जैसे आप भी भजन करते हो, आप भी भजन, तो ऐसा वो नहीं बताना चाहिए जी। महाराज जी, मन मस्तिष्क में एकांकी मौन को लेकर पूज्य उड़िया बाबा जी के वचन बार बार प्रेरित करते हैं कि उड़िया बाबा जी के अनुसार मौन हमें ईश्वर के पास ले जाता है, मौन ब्रह्म की ओर, मौन आत्मा का साक्षात्कार, मौन जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी आता है। महाराज जी, क्या मौन से, मानसिक मौन और वाचिक मौन से विरह की अनुभूति और प्रगाढ़ होती है? और बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें कोई 1% संशय नहीं, क्योंकि वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है। हंसी मजाक, झूठ बोलना, कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हमारे वाणी से अपराध बन जाते हैं, और वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम वाणी से मौन हैं तो वो धीरे धीरे मन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आप देखो कुछ दिन मौन जैसे आप हैं तो बोलने की जैसे तो एक उदासी छा जाएगी, अब बोल सकते नहीं तो फिर एकांत का मन करेगा कि हम किसी से मिले ना, किसी से जुले ना। पर जैसे जिसका व्यापार है या नौकरी है या अन्य साधनों में रत है और साधनरत है, तो मतलब विचार मौन रहना चाहिए। विचार मौन ज्यादा उत्तम है। विचार मौन का मतलब है जैसे आप हमसे कोई बात पूछ रहे हैं, अब हम बार बार अब पूरी मनोशक्ति लग रही हो, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझाना चाह रहे तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर अत्यंत आवश्यक है तो हम बोल देते हैं, और अत्यंत आवश्यक नहीं है तो हम उत्तर नहीं देते। इसे विचार मौन कहते हैं। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। साधक जो गृहस्थी में है उसे जड़ मौन ना लेकर विचार मौन उत्तम रहेगा, क्योंकि परिवार है, गृह कार्य है। अच्छा, संत वेश में क्या है कि अब हम आज से नहीं बोलना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, आप हमें नहीं बुलवा सकते। लेकिन गृहस्थी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें विचार मौन ज्यादा उत्तम है, जड़ मौन ठीक नहीं है। तो विचार मौन के द्वारा भी वही गति प्राप्त की जा सकती है। वाणी का सदव्यवहार परमार्थ को पुष्ट करता है, या वाणी का मौन, दोनों पुष्ट करते हैं। तो हम सदवाक्य बोल करके, सदव्यवहार करके अपने मन को निसंकल्प बनाएं, अपने मन को मौन की तरफ ले जाएं। मन को मौन की, मन का संकल्प रहित हो जाना ही सच्चा मौन है। तो इसके लिए वाणी का मौन सहयोगी है, पक्का सहयोगी, क्योंकि अपने लोगों ने इसका आश्रय लिया है, इसका सहारा लिया है, आज भी है। शाम टाइम हमको इस समय तो हमारा ये सेवा रहती है, इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि हमें मौन ही रहना पड़े। इशारे से बात कर ली, जैसे कोई बात है कि आप अगर बहुत बोलना हुआ तो 2 शब्दों में बोल दिया, शांत अपने सुमिरन चिंतन में। तो ऐसा है, व्यवहाररत उपासक को विचार मौन रहना चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। हम व्यर्थ में क्यों बोलें, हम क्यों गाली गुप्ता करें, अपनी जवान गंदी करें, झूठ बोलें, व्यर्थ में क्यों बोलें। बहुत गंभीर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उसकी बात सुनी, अगर बोलने लायक है तो उत्तर दिया, नहीं तो मौन है, हमें क्या मतलब, चल दिया। अगर मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे ही डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई बात पूछ रहा है, आपको लग रहा है उत्तर देना ठीक नहीं, नजर नीचे की, चल दिया। वो आदमी जो समझे, पागल समझे, अभिमानी समझे, जो समझे वो समझा करे। आप तो प्रपंच रहित हैं, और जो साधक है वो समझ जाएगा, बड़ा प्रवीण साधक है, अपने आप को कैसे बचाता है। देखो, मौन होकर बचा लिया, शांत, बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं, वाणी से इतने अपराध बनते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। वाणी से अपराध ही अपराध बनते रहते हैं, शरीर से और वाणी से ज्यादातर अपराध बनते रहते हैं, इसीलिए परमार्थ में उन्नति नहीं हो पाती। अगर शरीर और वाणी निष्पाप हो जाए तो मन बहुत जल्दी भगवान में लग जाए। इसीलिए देखो, संतों को देखो, बड़ा पवित्र स्नान, कपड़ा लता सब पवित्रता से रहना, कि हमारा शरीर निष्पाप हो जाए, हमारी वाणी निष्पाप हो जाए, तो मन भगवान में लग जाए। मन का तन और वाणी से बड़ा संयोग है। हम जहाँ बोलते हैं मन हमारा वहीं जाता है, हम शरीर से जो क्रियाएं करते हैं मन उसी में जाता है, जो संबंध रखते हैं। अगर हमारा देखो, तभी 3 की शरणागत कही गई, तन वांग मनो भी, शरीर मन और वाणी, वांग तनु वांग मनो भी, 3 का बहुत बड़ा योग है साधना में। तो हम शरीर को पवित्र रखें, वाणी को कम बोलने का अभ्यास रखें, दूसरे को ज्यादा बोलने दें, अपने बहुत सोच समझ के उत्तर दें, और भगवान का नाम स्मरण करें। गुरु, एक हमसे संशय हो हमारे जी, अर्जुन को भी सानिध्य मिलो ठाकुर जी को जी, और दुर्योधन जी को भी मिलो जी, पर दोनों के सानिध्य में अंतर क्यों होता है? जब तक बुद्धि भगवान में श्रद्धा संपन्न नहीं होगी तब तक बात नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान के सामने रहते हुए भी भगवत भाव नहीं आया। और अगर श्रद्धा विश्वास था तो विदुरानी जी ने जे भी सुना कि भगवान आए तो उनको होश नहीं रहा, वैसे ही स्नान कर रही थी, वैसे ही दौड़ पड़ी। तो श्रद्धा और विश्वास की दुर्योधन में कमी थी।